हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। और कैसी चल रही है आपकी वीडियो क्लास प्रेजेंट टाइम में? रोजाना वीडियो क्लास देखा करो, और कोई बात है तो उसमें कमेंट कर दिया करो, या कोई प्रॉब्लम्स है तो कुछ कमेंट कर दिया करो। जैसा वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जैसी भी आपके मन में कोई शंका हो, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, एनी टाइप्स ऑफ डाउट इन योर माइंड, कैन यू पुट इन फ्रंट ऑफ मी एंड सॉल्यूशन यू। आज हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव का मतलब सीधा सा क्या रहा है, विद्युत होगा तो आवेश होगा, और आप किसी निकाय के अंदर द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब ध्रुव। अब हमारे सामने क्या बन गया है, कोई ऐसा निकाय बन गया है जिसमें दो आवेश होंगे परंतु उनकी प्रकृति विपरीत होगी, तो ऐसा क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। अर्थात परिभाषा लिखित का लिखेंगे, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों का परिमाण समान होगा, एक दूसरे अल्प दूरी पर स्थित होंगे। आवेशों के परिमाण एक दूसरे से, ऐसा आवेश निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। अब इसका मतलब इसमें हमने क्या नहीं लिखा है कि दोनों निकाय परिमाण में तो समान है परंतु प्रकृति में कैसे होते हैं, विपरीत। तो हम यहां लिख देंगे कि द्विध्रुव निकाय में आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है। कैसी होती है, विपरीत। या फिर डेफिनेशन में चेंज कर दो, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश तब उनकी प्रकृति एक दूसरे विपरीत हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने कोई माइनस आवेश क्यू है इस तरह, और एक प्लस क्यू आवेश है, ये दोनों की अल्प की दूरी है इस तरह से, मान लिया ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 12 पे। इनका सेंटर पॉइंट है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, एल और एल मीटर। हम कह सकते हैं हमारे पास द्विध्रुव निकाय क्या बन गया है, ये बन गया है। ये क्या बन गया है, द्विध्रुव निकाय। आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश परंतु प्रकृति विपरीत होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। तो ये हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई है। ठीक है, लिख लीजिए, उतारिए। या स्नैपशॉट लीजिए, जैसे आपकी व्यवस्था है। आपने रजिस्टर मेंटेन कर लेना है, जैसे भी आपने लिखना है, नोट्स बनाना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, किस अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी करते हो अपने स्तर पर, अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग योर स्टेटस, कैन यू रीड, you adopt any types of method for study.
ओके, लिख लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रफ कर दें इसे। ओके, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे सामने दो आवेश होंगे, एक माइनस का क्यू होगा और एक प्लस का क्यू होगा। इस तरह से प्रेजेंट है। दिस टाइप्स ऑफ चार्ज situated at 2L meter distance between that point, center point O. This distance become L meter and L meter. इस तरह से क्या है, माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी क्या है, ये अल्प दूरी लिख सकते हैं इसे, अल्प दूरी। ओके, ये क्या है इसका मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। परिभाषा क्या बनेगी विद्युत द्विध्रुव की? द्विध्रुव निकाय में क्या, द्विध्रुव निकाय में किसी भी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण क्या है हमारे सामने, Q, तथा उनके मध्य की अल्प दूरी, अल्प दूरी कितनी है, 12 मीटर का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। परिभाषा को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप चित्र के हिसाब से याद कर सकते हो कि दोनों आवेश है विपरीत प्रकृति के हैं, इनका परिमाण क्या है, Q और Q है, इनके मध्य की दूरी कितनी है, 2L मीटर। तो हम कह सकते हैं Q और 2L मीटर का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसे लिखते हैं, इसे P से। क्या लिखेंगे इसी का सूत्र हम, बराबर आवेश का परिमाण गुणा मध्य की दूरी कितनी है, आवेश का परिमाण कितना है, Q, मध्य की दूरी कितनी है, 2L। तो P बराबर क्या आ गया, Q इंटू 2L। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या आ गया, P बराबर Q इंटू 2L कूलाम इंटू मीटर आ गया हमारे सामने। तो हमारे पास सूत्र कैसे निकल के आया, हमने आवेश के परिमाण को उसके दोनों आवेशों के मध्य की दूरी से क्या कर दिया है, गुणा। तो हमारे पास Q इंटू 2L आ गया कितना, कूलाम इंटू मीटर आ गया है।
तो पता चला द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश का परिमाण तो उनके मध्य की अलग दूरी का जो गुणनफल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर आवेश का परिमाण इनटू उनके मध्य की दूरी कितनी है 2L। एज इट इज सूत्र समझ में आ गया बिल्कुल। अब देख लीजिए इसका मात्रा का विनिमय सूत्र क्या आता है। इससे अगला नोट लिखेंगे, हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी कोई, क्योंकि ये एक क्या है सदिश राशि, तो कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। अब इस लाइन को हम चित्र में दिखा देते हैं। माइनस क्यू आवेश कहां है, ये, प्लस क्यू आवेश कहां है, ये है। तो हमने क्या लिख दिया, ये P की दिशा हुई किधर से, माइनस क्यू से प्लस क्यू। क्लियर है। अब देखिए इसका मात्रा का विनिमय सूत्र, मात्रक हमारे सामने आ गया। मात्रक क्या आ गया, कूलम इंटू मीटर। विनिमय सूत्र देख लीजिए, सूत्र लिख लो, कूलम इंटू मीटर। अब हमें पता है कूलम का मात्रा क्या, कूलम किस में लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड। ये किस में चल रहा है, मीटर में। तो देख लीजिए इसमें क्या आगा, ये L होता है, ये T होता है, और एम्पियर का एम्पियर क्या लिख देंगे, M0 L1 T1 और A1। ये किसका विनिमय सूत्र आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विनिमय सूत्र आ गया। ये क्या आ गया, इसका मात्रा का आ गया। ये क्या आ गया, इसका सूत्र आ गया। ये क्या हमारे सामने सूत्र है। ये क्या है, परिभाषा है। और ये क्या है, निकाय चित्र है। इस तरह से कोई प्रॉब्लम, विद्युत आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तरफ इसकी क्या होती है, दिशा होती है। क्लियर है। इसका सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L। कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। विनिमय सूत्र कैसे निकालते हैं, M0 L1 T1 और A1। अब ये सामने इस तरह है। अब आसानी से उतार लीजिए बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। इस तरह से उतार लीजिए आराम से, पास टाइम है 1 मिनट का, या स्नैपशॉट ले लीजिए, जैसी व्यवस्था है आपकी। लिख लिया, ओके, रख कर देते हैं अब। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमारे बोर्ड के अंदर 4 नंबर में पूछा जाता है। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? कैडिंग लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र, इस तरह से हमारे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण उसकी अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें याद करना है। यह हमारा क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले हम चित्र बनाते हैं किसका, विद्युत द्विध्रुव का। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे सामने कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश ले लीजिए यहां से, इस तरह से ये प्लस क्यू आवेश। अब पता होना चाहिए आपको इनके मध्य की दूरी कितनी होती है, हमेशा 2l होती है। डायग्राम को सटीक तरीके से देखने चलना किस तरह से ड्रा हो रहा है, 2l है, इसका सेंटर पॉइंट है कोई O, ये दूरी कितनी में चेंज हो जाएगी, l इंटू l जमा l, कितना हो गया 2l। हमें क्या लेना है, इसकी अक्ष के अनुदिश ही कोई बिंदु लेना है। तो हमने मान लिया इसकी अक्ष से इस तरह से ये कोई बिंदु P है यहां, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये इसकी अक्ष के अनुदिश है, ये इसके सेंटर पॉइंट से, कहां से, ये सेंट्रल पॉइंट है, इससे r दूरी पर माना जाता है। तो ये दूरी कितनी बची, इस पॉइंट को a दे दीजिए, इसको b नाम दे दीजिए। ये दूरी कितनी बची bp की, r माइनस l मीटर। अब यहां से इस p से ये दूरी कितनी बची हो गई टोटल, r प्लस l मीटर। इस तरह से इस प्लस को आर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 होगा, जो माइनस को इस कारण होगा विद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर की तरफ होता है, तो इसके कारण होगा विद्युत क्षेत्र E2। और परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर आता है EP। तो हमें ये देखना है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र EP का मान कितना प्राप्त होगा। चित्र पता चल गया, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी कितनी होती है 2l। O क्या है, यहाँ इनका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से दूरी कितने में डिवाइड हो जाएगी, l और l, l जमा l कितना हो गया टोटल 2l। बिंदु O से r दूरी पर हमने एक बिंदु क्या लिया P, तो हमारे पास BP की डिस्टेंस कितनी बची, r माइनस l मीटर। तो Q से A से P तक की दूरी कितनी हो गई, r प्लस l मीटर। तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, बिंदु Q क्या है, प्लस Q एक बिंदु आवेश है, इसी तरह माइनस Q भी क्या है, एक बिंदु आवेश है। चलो लिखते हैं कैसे कैसे डेरिवेशन होगा, शुरू करते हैं। देखिए प्लस Q सबसे पहले चित्र बना लिया, चित्र के बाद इसकी रचना, यह थ्योरी लिख सकते हैं हम, थ्योरी लिख लीजिए आप इस तरह से, थ्योरी। थ्योरी में क्या लिखोगे, माना ए बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, लिख दो। माना
AB एक विद्युत द्विध्रुव है। ओके, जो कि -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P की परिकल्पना करते हैं। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमारे पास आएगा प्रूफ। अब प्रूफ में क्या होगा कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1। तो लिख दीजिए +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1। बिंदु आवेश कितनी होती है, KQ/R²। तो कितना आ जाएगा, KQ। R² की वैल्यू कितनी है, R - L का होल स्क्वायर, न्यूटन बटे कूलम। समीकरण नंबर 1। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E2 बराबर KQ कितना, R + L का होल स्क्वायर, कितना, न्यूटन बटे कूलम। अब दोनों की दिशा देख लीजिए। E1 दिशा किधर है, BP की तरफ है, तो हम कह सकते हैं इस तरह से, और इसकी दिशा किधर है, इनवर्ड, तो हम कह सकते हैं PA की तरफ पर। ओके, अब देखिए इस समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब बिंदु P पर हमें दोनों की विपरीत दिशा होने के कारण कोई परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, जो कितना होगा, E1 - E2 होगा। अतः हम लिख सकते हैं इस बात को कि बिंदु P पर प्राप्त परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों तीव्रता के अंतर के बराबर होगी। क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत होती है। E1 और E2 जस्ट अपोजिट टू ईच अदर है, therefore a resultant difference
इक्वल होगा दोनों का, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। चूंकि E1 क्या है, ग्रेटर देन E2। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर रख दीजिए, मान क्या आता है, पुट करिए इन दोनों को, E1 और E2 के मान यहाँ देखिए क्या आएगा। E बराबर के को अपन कितना, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के को अपन कितना, R प्लस एल का होल स्क्वायर। के की कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इस स्टेप में, वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस कितना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए दोनों, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे कट जाएगा, गुणा करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इससे ये कट जाएगा, इस गुणा एक से करेंगे कितना जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का होल स्क्वायर खोल लीजिए, के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab 2rl माइनस आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर करिए, ई बराबर के क्यू उठाइए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, तो दोनों कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी कितना, होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास कितना आ गया, ई बराबर के क्यू इंटू कितना 4rl अपॉन कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। किस में आ रहा है, न्यूटन बटे कूलम में। अब आप यहां तक उतारे पहले, फिर उसके बाद मैं रफ करूंगा। पहले उतार लीजिए आपके पास, दो मिनट का टाइम है, पहले इस जगह खाली कर लीजिए, इस जगह में लिख देंगे तो आप यहां से उतार लीजिए। और आप लोग इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करना डेरिवेशन की, ताकि आपका सॉल्यूशन बेटर है एग्जाम के अंदर। क्योंकि ये डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल का सेटअप बहुत
बोर्ड दे सकता है। और सिंपल है, बिंदु आवेश के फॉर्मूला लगे दोनों जगह, दिशा अलग अलग होने के कारण दोनों क्षेत्रों की बिंदु के पर परिणामी दोनों का अंतर के बराबर आ गया, तो वहां वैल्यू पुट कर दी है और उसे सॉल्यूशन करते गए हैं। तो उतार लिया अपने ये जिस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं कंस्ट्रक्शन सेम उसी तरह से चलती है उसकी थ्योरी। रफ कर रहा हूं। ऐसे उतारना नहीं आता है तो उसका एक मेथड है, आप वीडियो को प्रीव्यू करके प्रीवियस करके और पॉज करके देख सकते हो वीडियो को, या फिर उस स्थिति का अगर स्नैपशॉट ले सकते हो, आप आसानी से रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो इस मेथड से। क्योंकि इसमें फिर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर वीडियो का टाइम बहुत लेंथी हो जाता है। देखिए आगे किस तरह सॉल्यूशन करेंगे। इस इक्वेशन को यहां वापस रिटेन कर लेते हैं। तो E बराबर हमने की Q ऑफ 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर न्यूटन बाई कूलम लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह अरेंज करना है। K भार है आपके सामने, R भार है और दो भार ले लिया, Q इंटू 2L लिख लिया हमने इसे, और क्या लिख लिया नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। चूंकि हम क्या जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से क्या P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2L कूलम इंटू मीटर। तो Q इंटू 2L की क्या कर देंगे, P पुट कर देंगे। इसे समीकरण कितना दे दिया, 3, 4 उसे दे दिया था, इसे 5 दे दो। समीकरण किससे, 5 से आता है। E बराबर कितना हो जाएगा, 2K R P अपन कितना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब इसी का R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2K P R अपॉन R स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, R4 1 माइनस L स्क्वायर बटे R स्क्वायर की स्क्वायर। ओके, इससे ये कट जाएगा, तो 2KP अपॉन R क्यूब 1 माइनस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का भी स्क्वायर। इसे समीकरण 6 दे देते हैं। यहां L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा है, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, जैसे नीचे इससे संख्या बढ़ती जाएगी पर संख्या का मान छोटा चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, L स्क्वायर के मान को नगण्य कर दिया। ये टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। नेग्लेक्ट हो जाएगी तो कितना लिखेंगे, E बराबर 2KP अपॉन कितना बचा, R क्यूब कितना, न्यूटन बटे कूलम। ये क्या लिख सकते हैं, K का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2P अपॉन कितना R क्यूब न्यूटन बटे कूलम। ये लो, इस तरह हमारा
अक्ष पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होता है। कितना? 2kP/r³। अब इसे कितना लिख देंगे? E अक्ष लिख देंगे, क्योंकि हमने किस पर निकाला है? अक्ष पर निकाला है। इसे और रफ कर देंगे हम। क्या लिख सकते हैं? ई एक्सिस बराबर या ई एक्सिस प्रोपोर्शनल टू कितना? 1/r³। इस तरह कि यदि बिंदु P अक्ष पर दूर जाता जाएगा तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कमी आती चली जाएगी, क्योंकि किसकी फॉर्मेशन में जा रहा है? E अक्ष प्रोपोर्शनल टू r⁻³ फॉर्मेशन के अंदर ये जा रहा है, इसलिए ओके। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। किस पर? अक्ष पर। क्योंकि ये किस में प्रूफ हो रहा है? हमारे पास में सूत्र में ऐसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली चल रहा है। कौन? R। ओके, इस प्रकार आप इसको आसानी से उतार लेना और देख लेना। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। ओके, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि पूरी फुल डिटेल के अंदर एक्सपांड किया गया है डेरिवेशन को। ओके, थैंक यू।